नमः संस्कृताय। बच्चों, संस्कृत विशेषज्ञ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th यूपी बोर्ड संस्कृत के गद्य खंड के एकादशः पाठः गुरु नानक देवः पाठ का हिंदी अनुवाद देखेंगे। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। एकादशः पाठः गुरु नानक देवः बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। तो एकादशः पाठः गुरु नानक देव। तो सबसे पहले थोड़ा सा इनका परिचय जान लेते हैं क्या है। अनुवाद से पहले, गुरु नानक का जन्म पंजाब प्रदेश के तलवंडी नामक स्थान पर वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को संवत 1526 में जो है क्षत्रिय वंश के वेदी कुल में हुआ। आप ये ध्यान रखेंगे 1526 विक्रम संवत। यह अपनी माता पिता की अकेली संतान थे। बाल्यावस्था में ही यह ध्यान लगाकर एक स्थान पर बैठ जाते थे और ऐसा देख करके इनके माता पिता बड़े चिंतित रहते थे। वैराग्य की भावना से छुटकारा दिलाने के लिए उन्होंने सुलक्षणा देवी नामक एक कन्या के साथ इन्हें विवाह बंधन में बांध दिया। गृहस्थ रहते हुए भी ये ईश्वरीय ज्ञान को धारण करते रहते थे। सन्मार्ग के उपदेश के लिए घर बार छोड़ दिया और नगर नगर गांव गांव भ्रमण करते रहे। इनके अनुयायियों की संख्या बराबर बढ़ती गई। इस प्रकार एक नए संप्रदाय के संस्थापक बन गए जो बाद में सिख धर्म कहलाया। आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की 10वीं विक्रम संवत 1596 को इन्होंने अपने नश्वर शरीर को त्याग दिया। अब इसके बाद हम देखेंगे आगे हिंदी अनुवाद जो आपके आना है पेपर में। तो हिंदी अनुवाद में सबसे पहले आप देखेंगे इसमें इनके जो है इनका जन्म कब हुआ, इनके माता पिता कौन हैं। तो सिख धर्म से आद्य संस्थापक गुरु नानक पंजाब प्रदेशे तलवंडी नाम्नि स्थाने षड्विंशति उत्तर पंचदशशततमे वैक्रमे वर्षे वैशाख मासस्य शुक्लपक्षे तृतीयान्तिथौ क्षत्रिय वंशस्य वेदी कुले जन्म लेभे। तो सिख धर्म के आदि संस्थापक यानी सबसे पहले जिन्होंने उसको आरंभ किया, तो सिख धर्म के जो आदि संस्थापक कौन है? गुरु नानक। गुरु नानक पंजाब प्रदेश के तलवंडी नामक स्थान में, और कब हुआ है इनका जन्म? 1526 में षड्विंशति और उत्तर पंचदशशततमे। षड्विंशति, षड माने 6, विंशति माने 20, तो 20 और 6 26 उत्तर भाग में, और 5 10 कितना हो गया? 15, 10 और 5 15, शततमी माने 100, तो 1526 वैक्रम संवत 1526 में इनका जो है वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को इनका जो है जन्म हुआ। कहाँ? क्षत्रिय वंश में, क्षत्रिय वंश के वेदी कुल में इनका जन्म हुआ। और पुनः आगे आप देखें तो तस्य जन्म स्थानम ननकाना साहेब इति नामना ख्यातम अद्यत्वे पाकिस्तान देशे अस्ति। उनका जन्म स्थान ननकाना साहब, जहाँ उनका जन्म हुआ उसको ननकाना साहब के नाम से जानते हैं। तो ननकाना साहब इस जो है नाम से प्रसिद्ध है, और आज इस समय मतलब वो पाकिस्तान देश में है। अब वो पंजाब प्रदेश से हट करके पाकिस्तान में चला गया। अस्य मातुर नाम, इनकी माता का नाम तृप्ता देवी था, और पितुश्च मेहता कल्याण दास, और पिता का नाम मेहता कल्याण दास। कालू मेहतेति नामना ख्याता, जो कालू मेहता के नाम से प्रसिद्ध थे। अर्थात पिता का नाम मेहता कल्याण दास, परंतु लोग उन्हें कालू मेहता के नाम से जानते थे। आगे अगला पैसेज देखेंगे आप। गुरु नानक स्वपित्रो एक एव पुत्र आसीत्। गुरु नानक
अपने पिता के एक पुत्र थे। स्वमाने अपने, पिता माने पितरों, यानी पिता के षष्ठी में हो गया है। तो अपने पिता के जो है एक पुत्र थे। अतः तस्य जन्मना आह्लादातिशयं तानुभवन्तो स्नेहातिशयेन तस्य लालनं पालनं च कृतवन्तो। तो इसलिए उनके जन्म की खुशी से, अत्यधिक खुशी से उन्होंने स्नेह से उनका लालन पालन किया। किन्होंने किया? कालूदास मेहता ने। मेहता जो है कल्याण दास ने, अर्थात कालू मेहता ने। और किसका? गुरु नानक का। तो बाल्यकालादेव तस्मिन् बालके लोकोत्तराः गुणाः प्रकटिता अभवन्। बाल्यकाल से ही, बचपन से ही उस बालक में लोकोत्तर यानी इस संसार से हटकर जो एक अलग संसार के गुण, लोकोत्तर इस लोक से, इस संसार से हटकर लोकोत्तर गुण जो है प्रकट हुए। किसके अंदर? गुरु नानक के अंदर। रहसि एकाकी एव उपविश्य नेत्रे अर्धोन्मीत्य किंचित ध्यातुमेव दृश्यते स्म। एकाकी रहते हुए, अकेले, एकाकी अर्थात अकेले ही रहते हुए, अकेले बैठे हुए ही, और नेत्रों को आधा बंद करके, अर्ध उन्मीत्य यानी बंद करके, और अर्ध माने आधा। तो नेत्रों को आधा जो है बंद करके, किंचित ध्यातुमेव कुछ ध्यान लगाते हुए से देखे गए। कौन? गुरु नानक देखे गए। उपविश्य में आप देख लेंगे, उपसर्ग है, विस धातु ल प्रत्यय हो गया, और एवं उपविश्य गुण संधि हो रही है। आगे आप देखें, अगले पैसेज में आप देखेंगे और भी इनके बारे में, इनकी विशेषताएं क्या क्या रहीं। यथा काले पित्रा विद्याध्ययनाय पाठशालायां सप्रेषिता। यथा काले यानी उचित समय पर, उचित समय पर पिता ने विद्या अध्ययन के लिए पाठशाला में उन्हें भेजा। किसे? गुरु नानक को। वह जो है अपने पिता के द्वारा भेजे गए। अन्य है सह पाठिभिः सह विद्यालये पठेन एकदा स्वलेखन पट्टिकायां किंचित उल्लिख्य शिक्षकं प्रादर्शयत्। अन्य सहपाठियों के साथ विद्यालय में पढ़ते हुए एक बार अपनी लेखन पट्टिका, तख्ती जिसको आप कहते हैं, तो अपनी लेखन पट्टिका में कुछ लिखकर शिक्षक को दिखाया। किसने? गुरु नानक ने। तल्लेखम दृष्ट्वा शिक्षको विस्मितो जाता। उनके लेख को देखकर शिक्षक आश्चर्यचकित हुए। पट्टिकायां परमात्मनो माहात्म्यं तेन वर्णितम् आसीत्। पट्टिका में परमात्मा के महात्म्य का वर्णन किया गया था। तेन यानी उनके द्वारा। किसके द्वारा? गुरु नानक के द्वारा। यहाँ तीन शब्द से तात्पर्य गुरु नानक से है। तो पट्टिका में परमात्मा का महात्म्य गुरु नानक के द्वारा वर्णित किया गया। तथैव यज्ञोपवीत संस्कारावसरे आचार्येण प्रदत्तं कारपासं यज्ञोपवीतम् अनित्यमिति प्रतिपादयन् न तज्जग्राह। उसी प्रकार यज्ञोपवीत संस्कार के अवसर पर आचार्य के द्वारा दिए गए कपास के यज्ञोपवीत को अनित्य बता करके, उन्होंने अनित्य बता करके या उसका प्रतिपादन करके उसे ग्रहण नहीं किया। और तस्य पिता कालू मेहता जगत प्रति तस्या प्रवृत्तिं दृष्ट्वा भूयसा चिंतितो अभवत्। उनके पिता कालू मेहता संसार के प्रति इस प्रवृत्ति को देखकर चिंतित हो गई। दृष्टवा में दृष्टोरक्ता प्रत्यय हो गया है। वाणिज्य कर्मणि लिप्तः तत्पिता कथमपि स जगत कर्मणि प्रवृत्तो भवेद इति प्रायतत्। वाणिज्य अर्थात व्यापार, व्यापार में कर्म में लिप्त होते हुए उनके पिता ने सोचा कि किसी भी प्रकार यह संसार के कर्म में प्रवृत्त हो जाए। कौन? गुरु नानक। अर्थात वो चाहते थे कि वो लोकोत्तर गुणों से हट करके वो संसार में जो है रहें, जिस तरह से और भी लोग रहते हैं। किम च वहनी पत्र जालैः पिधातुम आचकांक्ष। परंतु
तो क्या है ये? किम च वहनी। परंतु ऐसा करके उन्होंने अग्नि को पत्र जालय यानी पत्तों से ढकने का प्रयास किया। अर्थात लोकोत्तर गुणों से उन्हें संसार में जो लगाने की उनकी इच्छा थी, वो इच्छा क्या थी? इसी प्रकार से प्रतीत हुई जैसे कि अग्नि को हम किसी पत्तों से ढक दें, तो अग्नि को पत्तों से ढकने की इच्छा के समान यह उनकी इच्छा थी। एकदा तस्य जनकः 20 रूप्यकाणि तस्मै दत्त्वा वाणिज्यार्थं तं प्रेषितवान्। एक बार उनके पिता ने 20 रुपये दे करके उन्हें व्यापार के कर्म के लिए भेजा। किसे? गुरु नानक को। किसने भेजा? कालू मेहता ने। पथि क्षुत पिपाशादिभिः क्लिश्यमानान् दुर्बलान् क्षीणकायान् साधून् सौपश्यत्। रास्ते में भूख और प्यास से क्लिश्यमानान् दुखी और दुर्बल क्षीण साधुओं को उन्होंने देखा। किन्होंने? गुरु नानक ने। तेषां क्लेशातिशयतां संतप्तानां, उनके दुख से अत्यंत दुखी होकर के, दशाम अवलोक्य, उनकी दशा को देखकर, तस्य हृदय नवनीतम इव द्रवीभूतम जातम, उनका हृदय मक्खन के समान द्रवीभूत हो गया, अर्थात पिघल गया। ताभिः मुद्राभिरत्नं कृत्वा तेभ्यः समर्प्य पराम शांतिम अनुभूयमानः। उन द्रव्यों से, उन जो रुपये दिए थे 20, तो उन रुपयों से मुद्राभिरत्नम, तो मुद्राओं से उन्हें खरीद कर कुछ जो है समर्पित किया, उनको जो है खिलाया पिलाया। मुद्राओं से खरीद कर उन्हें समर्पित किया, अर्थात उन्हें खिलाया। और ऐसा करके उन्होंने परम शांति का अनुभव किया। और गृहम प्रत्याजगाम, और अपने घर आ गए, अर्थात पैसे से उन सबको खिलाकर अपने घर आ गए। पित्रा लाभाय रूप्यकाणि प्रदत्तानि, पिता ने लाभ के लिए रुपए दिए थे। मया तो पूर्ण लाभः लब्धा, मेरे द्वारा तो पूर्ण लाभ प्राप्त कर लिया गया। तस्यादेशस्य अनुपालनमेव मया कृतामेव सो अचिंत्यत, उनके आदेश का पालन मेरे द्वारा कर दिया गया। इस प्रकार उन्होंने सोचा। किन्होंने? गुरु नानक ने। आगे देखें। पिता तस्य तद्वृत्तं संश्रुत्य खिद्यमानः भृशं चुकोपो, पिता उनके इस वृत्तांत को सुनकर खिद्यमान यानी दुखी होते हुए, चुकोप यानी क्रोध किया। पिता ने उनके इस वृत्तांत को सुनकर दुखी होते हुए क्रोध किया, इसलिए कि वो व्यापारी थे, वो चाहते थे कि पैसा लगा करके और पैसा कमाएं, लेकिन उन्होंने साधुओं को खिला दिया। तदानीमेव नानकस्य भग्नीपति जयराम आगत, और उसी समय नानक के बहन के पति अर्थात उनके बहनोई जयराम आए। तम अखिलम उदंतम ज्ञात्वा तम स्वनगरम सुल्तानपुरम अनयत, उस संपूर्ण वृत्तांत को जानकर वह उन्हें अपने नगर सुल्तानपुर ले आए। ज्ञात्वा में भी ज्ञ रक्तवा है, ज्ञ धातु अक्त्वा प्रत्यय। तत्रत्य शासकः नवाब दौलत खां युवक नानकस्य व्यवहार कौशलेन शीलेन मधुरया वाचा संतुष्टः सन्तं स्वान्न भांडागारे नियुक्तवान। वहाँ के शासक नवाब दौलत खां ने युवक नानक के व्यवहार कौशल, शील और मधुर वाणी से संतुष्ट होकर उन्हें अपने अन्न भांडागार में नियुक्त कर लिया, अर्थात अन्न का जहाँ इकट्ठा रखा जाता था, जो भांडार होता है, भांडार गृह होता है, वहाँ उन्हें नियुक्त कर लिया। स्व निष्प्रिय वृत्त्याश्रमेण कर्मणा च नानकः स्वस्वामिनं दौलत खां महाशयं तुतोष। अपने निष्प्रिय यानी जो है ईर्षा रहित व्यवहार के द्वारा और परिश्रम के द्वारा, अपने निस्वार्थ व्यवहार के द्वारा, परिश्रम के द्वारा नानक ने अपने स्वामी दौलत खां को संतुष्ट किया। नानकः
तेन समादृत हो जाता। नानक उनके द्वारा समादृत किए गए। किसके द्वारा? दौलत खां के द्वारा। नवाब दौलत खां के द्वारा सम्मान प्राप्त किए गए, उनके द्वारा आदर दिए गए। तद्देशो असहमानैः बहुभिः दोषादि द्रक्षोभिः राजपुरुषैः करणे जपैः बोधितोऽपि दौलत खां महाशयः नानके दोषम नापश्यत। तो वहाँ बहुत से असहनीय दोषों को देखने वाले, जो इनके जो है सम्मान को सहन नहीं कर पा रहे थे, तो वहाँ बहुत से असहनीय दोषों को में देखने वाले ऐसे लोग, ऐसे राजा के पुरुष अर्थात नवाब दौलत खां के ऐसे लोग जो राज से संबंधित थे और इनके जो है अपमान, इनको नहीं सम्मानित चाहते थे, तो इनको जो है बहुत दोष देखते हुए इनके अंदर अर्थात गुरु नानक के अंदर दोषों को देखते हुए और इनको सम्मान को न सहन करते हुए करने जपाई है, अर्थात एक दूसरे से जो कर्ण परंपरा होती है, जो बहकाने की परंपरा है, बहकाए जाने पर भी दौलत खां ने नानक के अंदर दोष को नहीं देखा। अर्थात लोगों ने इनकी बुराई की परंतु दौलत खां ने इनके अंदर कोई दोष नहीं देखा। महत्सु दोष दर्शनम राजकुलस्य सहजा रीति। महान व्यक्तियों में दोष देखना राजकुल की सहज रीति है। अर्थात ये तो सामान्य सी बात है कि राजकुल में लोग देखते हैं। आदि वसम स्वकार्यम संपादयन् असौ संध्या काले अन्यैः युवकैः सह एकत्रोपविश्य परमात्मा चिंतनम तत्राम तन्नाम कीर्तनम च, तन्नाम यानी ईश्वर के नाम का, करोति स्म। अपने समय को समय से आदिवशम अर्थात आ दिवसम, आ दिवस माने दिन और आ माने संपूर्ण, तो आ दिवसम यानी पूरे दिन, स्वकार्यम अपने कार्य को संपादित करके, संध्या के काल शाम काल के समय जो है अन्य युवकों के साथ एक जगह बैठ करके, एकत्र उपविश्य एक जगह बैठ करके परमात्मा के चिंतन करते थे और उनके नाम का जो है चिंतन करते थे। परमात्मा का और उनके नाम का, अर्थात परमात्मा और परमात्मा के ही नाम का चिंतन करते थे। कौन? गुरु नानक। किसके साथ? अन्य युवकों के साथ। और किस समय? संध्या के समय। और काम करते थे आदिवशम यानी जो है पूरे दिन। तो दानादिकम च तस्य कर्म तत्रापि सातत्येन चलति स्म। दानादि अर्थात दान का कार्य भी वहाँ सतत चलता रहता था, अर्थात यथायोग्य वो दान भी करते रहते थे। तो आगे आप देखें, युवकस्य नानकस्य तथाविधां प्रवृत्तिम अवेक्ष्य तस्य भगिनीपतिः जयरामः चिन्तितः सन् विवाह बंधनेन तस्य ताम प्रवृत्तिम नियंतुमेश। युवक नानक की उस प्रकार की प्रवृत्ति को देख करके उनके बहनोई, भगनीपति अर्थात बहनोई जो जयराम थे वो चिंतित हुए और उन्होंने उन्हें विवाह बंधन में बांधने की प्रवृत्ति सोची। अर्थात उनका ये विचार था कि यदि इनका विवाह कर दिया जाए तो ये इस प्रवृत्ति से बच जाएंगे, अर्थात वो सांसारी हो जाएंगी, वो परमात्मा के चिंतन से हट जाएंगे। 19 वर्षे वयसि गुरुदासपुर मंडलांतर्गत बहाला ग्राम निवासिना 19वें वर्षे यानी 19 वर्ष की आयु में और गुरुदासपुर मंडल के अंतर्गत, ये भी वहीं आता है पंजाब प्रदेश में, गुरदासपुर मंडल जिले के अंतर्गत बहाला ग्राम के निवासी बाबा मूला महोदय, बाबा मूला जो है ये नाम है। तो बाबा मूल जो है, बाबा मूला महोदय की सुलक्षणया सुलक्षिणी, अच्छे गुणों से युक्त सुलक्षिणी जो है नाम की कन्या के साथ इनका विवाह हो गया। वीडियोज़ की अपडेट जानने के लिए आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। टेलीग्राम पर आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे, अतः आप टेलीग्राम को ज्वाइन अवश्य करें।
लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूट्यूब चैनल पर जल्द से जल्द 1K सब्सक्राइबर पूरा करें और आगे किस टॉपिक पर वीडियो बनाना है ये भी बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।